नमस्कार। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बिलासपुर के एक विश्वविद्यालय में हिंदू छात्रों को जबरन नमाज पढ़ाने का मामला सामने आया है। साल भर में यह चौथी बार है जब धर्म से जुड़ा मुद्दा शहरी क्षेत्र में गरमाया है। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की घटना सामने आने से इस पर सियासत की बयार एक बार फिर से बहना शुरू हो चुकी है। पूरा मामला बिलासपुर जिले का है, जहां 155 छात्रों को जबरन नमाज पढ़ाया गया। बिलासपुर की घटना पर छात्रों का वीडियो वायरल है, जो बता रहे हैं कि उन्हें एनएसएस कैंप में धमकियां दी गई कि अगर नमाज नहीं पढ़ी तो सर्टिफिकेट भी नहीं दिया जाएगा। छात्रों का सीधा आरोप है कि प्रोग्राम ऑफिसर और कैंप कोऑर्डिनेटर के साथ अन्य स्टाफ ने जबरन नमाज पढ़वाया है। मंच से 4 मुस्लिम छात्रों को चढ़ाया गया और उसके बाद सीखने को कहा गया। छात्रों ने इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की। कांग्रेस के इस मामले में सीधा आरोप है कि बीजेपी सरकार आने से कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। वहीं बीजेपी का स्टैंड इस बात में क्लियर है। बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले छात्रों का क्या आरोप है उसे सुनिए और बयानबाजी भी आपको सुनाते हैं किस तरीके से सियासत इस पर हो रही है प्रदेश में। समस्त हिंदू समाज को बताना चाहूंगा कि हम लोगों को जीजीबी में एनएसएस जो कैंप लगाया जाता है हर वर्ष, कैंप में ले जाकर वहां पे अभी ईद के दिन बच्चों को 150 हिंदुओं को 4 मुस्लिमों के वजह से वहां पे हम लोगों को नमाज पढ़ाने के लिए जबरदस्ती किया जाता है। कोई अनुमति नहीं लिया जाता है। और हम पूरे हिंदू समाज को बताना चाहूंगा मैं कि 6 बजे से 7 बजे के बीच जो योगा का टाइम होता था, उस योगा के बहाने बुलाकर 150 हिंदुओं को वहां पे नमाज पढ़ाया गया। और मैं इसी के लिए मैं अभी थाने में आया। जीजीबी के एनएसएस कोऑर्डिनेटर डॉक्टर दिलीप झा और उनके साथ साथ प्रोग्राम ऑफिसर्स, टीचर्स, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, डॉक्टर बसंत कुमार, डॉक्टर ज्योति वर्मा, डॉक्टर नीरज कुमारी, ये वो सभी लोग हैं जो आपको नमाज पढ़वा रहे हैं। हाँ, ये वहाँ पे उपस्थित थे। कितने लोगों को नमाज पढ़वा गया? 150 लोगों, 150 हिंदू, 150 से ऊपर हिंदू थे वहाँ पे। सभी 159 बच्चे गए थे, जिसमें से छात्र छात्राओं में से सिर्फ 4 मुस्लिम थे। 4 मुस्लिमों को मंच पर बुलाकर हम लोगों से पूरे 155 हिंदुओं से वहाँ पे नमाज पढ़ाया गया जबरदस्त। आपने वहाँ पे विरोध करना चाहा तो हमको डराया और धमकाया गया कि तुम लोगों पे हम लोग इनडिसिप्लिनरी एक्शन लगाएंगे और सभी का जो प्रमाण पत्र होता है वो रद्द कर देंगे। और वहाँ पे ब्रेन वॉश करने का एक धमकाया गया वहाँ पे सभी को कि तुम लोगों को सारा सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट से नोटिस दिया जाएगा, तुम लोगों का वहाँ बिहेवियर ठीक नहीं था, ये सब करके डराया गया था। आप लोगों की मांग क्या है? हम लोगों की मांग बस यही है कि वहाँ जितने एनएसएस के कोऑर्डिनेटर हैं, प्रोग्राम ऑफिसर हैं, उन पे कार्रवाई किया जाए और उनको जो टीचर का पद मिला है, उनको जो प्रोफेसर है, जो टीचर का पद मिला है, उनको हटाया जाए और उनको कभी भी टीचर ना बनाया जाए। इससे गलत प्रभाव पड़ रहा है हमारे समाज पे और हमारे यूथ पे। रात में 11:30-12 के आसपास कुछ बच्चों ने आके थाने में कंप्लेंट की है, अवगत इस संबंध में कराया गया। तो हमने उसको थाना प्रभारी ने विश्वविद्यालय प्रबंधन को ये लिखा है कि इस संबंध में क्या क्या वस्तुस्थिति है और कब ये सारी चीज़ें हुई थी, कब गए थे ये लोग। और इस संबंध में विश्वविद्यालय प्रबंधन ने भी अवगत कराया है कि उनके द्वारा भी एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है जो 24 घंटे के भीतर ये रिपोर्ट देगी कि वास्तव में क्या हुआ था। तो पुलिस ने ये सारी चीज़ें प्रबंधन को कहा है कि आप इसकी विस्तृत जांच करके हमको भी इसकी रिपोर्ट से अवगत कराएं और पुलिस अपने स्तर पे पृथक से जांच करे। जांच हो जाती है अगर विश्वविद्यालय प्रबंधन, चूँकि ये विशुद्ध रूप से विश्वविद्यालय के कार्यक्रम का एक मामला है। एनएसएस के राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत एक कैंप लगाया गया था, उसमें विश्वविद्यालय के उनके जो एनएसएस के कोऑर्डिनेटर हैं और ये सभी छात्र वहाँ गए थे। तो इस दौरान ये कोई चीज़ हुई है तो विश्वविद्यालय प्रबंधन भी अपने स्तर पर इसमें कार्रवाई कर सकता है और इसकी जानकारी पुलिस के द्वारा ली जाएगी। बहुत ही आश्चर्यजनक विषय है। किसी विश्वविद्यालय के एनएसएस कैंप जो आयोजित किए जाते हैं उसमें वहाँ के बच्चों को वहाँ के कोऑर्डिनेटर के द्वारा जो नमाज पढ़वाने जाने की शिकायतें प्राप्त हुई है, ये बहुत ही निंदनीय घटना है
और लेकिन यह समझ से भी परे है कि ये ऐसा कैसे। एनएसएस के कैंप में तो रचनात्मक कार्यक्रम, सफाई, एकता, सद्भावना या विभिन्न कल्चरल कार्यक्रम, ये इस तरह के एजेंडा होता है उसमें एनएसएस के कैंप में। ये नमाज पढ़वाने का तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि इस तरह से कोई धार्मिक आयोजन इसके माध्यम से कराते रहे हों। ऐसी जानकारी तो मुझे पहली बार आ रही है। और इसकी ये चूँकि बहुत गंभीर बात है, आखिर कोऑर्डिनेटर भी सारे के सारे हिंदू हैं, तो उन्होंने नमाज क्यों पढ़वाया? सारे बच्चे उसमें, मात्र 4 बच्चे मुस्लिम थे ऐसी जानकारी मिली है, बाकी सब गैर मुस्लिम हैं। तो गैर मुस्लिम बच्चों से नमाज क्यों पढ़वाया गया, किस उद्देश्य के तहत पढ़ाया गया, ये एक जांच का विषय है और कठोरता के साथ में इसकी जांच होनी चाहिए। और इस पर पूरी तरह से ऐसे यदि लोग हैं जिससे कि लोगों की धार्मिक भावनाओं को बच्चों का ठेस पहुंचा है, ये गंभीर बातें हैं कि जो भी इस प्रकार के काम करेगा उनको अब इतना समझ लेना चाहिए कि अभी तक उन्होंने जो किया, अब आगे ये सब नहीं चलेगा। अगर किसी भी प्रकार का जबरदस्ती धर्मांतरण का काम कोई भी करेगा तो वो। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ गए हैं। गोपाल समातो जी बीजेपी से जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। बहुत स्वागत है गोपाल जी आपका इंडिया न्यूज पर। अंशुल मिश्रा जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हैं। अंशुल जी आपका स्वागत है बहुत। गोपाल जी, सबसे पहला सवाल आपसे बताइए, बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ा है? आप देखिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय में अगर इस तरीके से घटना हो रही है गोपाल सर, तो देखिए बाकी विश्वविद्यालयों की क्या ही स्थिति है इस वक्त। और जो सवाल ये है कि देखिए सिर्फ 4 मुस्लिम बच्चे उसमें रहते हैं, 155 हिंदू छात्र रहते हैं, उनसे अगर इस तरीके से नमाज पढ़वाई जाती है तो एनएसएस कैंप में, तो भाई ये किस तरीके से छद्म सेकुलरिज्म की पाठ पढ़ाई जा रही है? क्या स्टैंड है बीजेपी का? बहुत दुखद है ये घटना। और ये छद्म सेक्युलरिज्म तो बिल्कुल नहीं है, ये तो कम्युनलिज्म है। ये छद्म सेक्युलरिज्म नहीं हो सकता, ये तो खुले तौर पे कम्युनलिज्म है। अगर ऐसी घटना घटी है तो निश्चित रूप से ये कम्युनलिज्म के सेक्शन में आता है। और मैं सुन रहा था, और मैं सुबह से इस बात को अलग अलग चैनलों में, अलग अलग न्यूज में, अलग अलग लोगों के माध्यम से, विद्यार्थी परिषद के लोगों के माध्यम से या अलग अलग संगठनों के माध्यम से भी मैंने बातचीत की और जानकारी ली। देखिए, इसमें जो भी घटना हुई, सरकार तुरंत तत्काल इंस्टेंटली इस पे कमेटी निर्धारित कर चुकी है, विश्वविद्यालय ने कमेटी निर्धारित कर चुकी है और पुलिस ने सारी जानकारी अपने ओर मंगाई है। जो बच्चे बोल रहे हैं, निश्चित रूप से उनके मन में अभी बहुत नाराजगी है, बहुत गुस्सा है, और जो वैलिड है, जो बहुत वाजिब है। ऐसा होना ही चाहिए कि अगर किसी के धार्मिक आस्था पर इतनी बड़ी ठेस पहुंचाने के प्रयास किया गया हो। नहीं, और देखिए ना, निश्चित रूप से गोपाल जी देखिए ना, उस पूरे समूह में 155 बच्चे हिंदू छात्र रहते हैं, सिर्फ 4 बच्चे मुस्लिम छात्र हैं, 4 लोग छात्र हैं मुस्लिम। और ईद उल फितर का उस समय था और 4 लोगों को मंच पर चढ़ा दिया जाता है, उसके बाद कहा जाता है इनके साथ नमाज पढ़िए। कहां तक जाया जाइए? मैं तो आपको कह ही रहा हूं, ये तो सीधे तौर पर ये कम्युनलिज्म है। ये इस पे तो कोई दो मत है ही नहीं। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा आपको, इस ऐसे मानसिकता के लोग, हमारे सांसद जी भी कह चुके हैं, ऐसे मानसिकता के लोग जहां भी होंगे उन्हें खोजकर उनकी जांच परख करके उनको बिल्कुल सजा दी जाएगी और ऐसा निश्चित किया जाएगा और निर्धारित किया जाएगा कि ऐसी घटना दोबारा कभी ना हो छत्तीसगढ़ की माटी में, और यह पूरे भारतवर्ष में ऐसा कभी दोबारा कोई ऐसा हिम्मत ना कर सके कि धार्मिक आस्था को चोट ना पहुंचे। कांग्रेस का स्टैंड ले लेते हैं अंशुल भाई। आदरणीय, सर्वप्रथम तो आपके न्यूज चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों और प्रवक्ता महोदय को मेरा नमस्कार है। बहुत स्वागत। थोड़ा सा इस बात में थोड़ा सा विशेष प्रकार से प्रकाश डालने की आवश्यकता है। यह जो घटना हुई है आज के 15 दिन पहले ईद की घटना है, और यह जो घटना हुई है वह शहरी घटना है। इसका मतलब यह इंगित करता है कि जो सूर दूर स्थित गांव में किस प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं, इसका आकलन हम और आप बैठ के कर भी नहीं सकते, इतना गंभीर विषय हो चुका है। क्या यही है राम का राम राज्य? कि क्या यही है ट्रिपल इंजन की सरकार?
क्या यही है जो ये कहते थे कि हम तो एक संवैधानिक देश हैं, सार्वभौमिक देश हैं, हम ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे, हम इस प्रकार का काम कर कराएंगे? आदरणीय सांसद महोदय से जिस प्रकार का प्रश्न किया जाता है उसका तो वो जवाब ही नहीं देते। वो जवाब देते हैं धर्मांतरण के विषय पर, और सारे प्रवक्ता धर्मांतरण के विषय पर बात करने लगते हैं। अरे प्रवक्ता महोदयों से ये मेरा प्रश्न है कि सरकार जो चल रही है वह आपकी चल रही है, आप यह कह रहे हैं कि यह सुशासन चल रहा है, मुझे तो यह सकता है कि यह दुशासन की सरकार चल रही है। यह जो धर्म होता है वह आस्था का अपना एक विषय होता है। धर्म जो होता है वह अपने आप को ईश्वर अल्लाह से जोड़ने का विषय होता है। धर्म जो होता है, धर्मो धर्म रक्षति रक्षता की बात बीजेपी करती है, लेकिन समस्या कहां उत्पन्न हो जाती है? एनएसएस जो कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों को कराने के लिए अभिभूत होता है, एनएसएस जो लोगों के अंदर की प्रतिभा को जागृत करने के लिए अभिभूत होता है, वहां पर 4 व्यक्ति विशेष आते हैं, धर्म विशेष के लोग आते हैं, वहां का जो कोऑर्डिनेटर होता है, वहां का जो शिक्षक होता है, वहां के जो अन्य स्टाफ होते हैं, वो कई सारे लगभग 150 हिंदू भाइयों के ऊपर दबाव बनाते हैं। और माननीय सांसद जी और माननीय सरकार यह कहती है कि हमने लीपापोती कर दी है, कमेटी बना दी है। जब कमेटी कब बनाई है? आपने आज बनाई। और अंशु भाई ये भी देखिए ना, अंशु भाई ये भी देखिए ना, प्रोग्राम अफसर भी हिंदू ही हैं, डॉक्टर बसंत कुमार, कोऑर्डिनेटर भी हिंदू हैं, दिलीप झा। विषय हिंदू मुस्लिम का नहीं है मान्यवर, विषय भारत एक जो है संविधानिक देश है, अलग अलग जाति धर्म संप्रदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं और एक सुंदर सा गुलदस्ता बनकर पूरे विश्व तरह में निकल कर आता है। हिंदू विषय का मामला ही नहीं है, हिंदू मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। विषय ये है कि आज छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था, नहीं विषय तो है, क्योंकि छात्र आरोप लगा रहे हैं इस तरीके से, तो बहुत संवेदनशील मामला है अंशुल भाई, ऐसे नहीं कह सकते विषय नहीं है। पहला अगर 155 बच्चों को पढ़ाया जाता है नमाज सार्वजनिक तौर से इस तरीके से जबरदस्ती, और बच्चे मना कर रहे थे वहां पर, उसके बाद धमकी दी जाती है कि भाई अगर नहीं करोगे तो सर्टिफिकेट नहीं देंगे, तुम्हें पास नहीं करेंगे तुम लोगों को। वही मैं कह रहा हूं कि ये कहां की कानून व्यवस्था है कि आपको अगर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे तो आपको पास नहीं किया जाएगा। अगर कोई शिक्षक, अगर कोई विद्यार्थी अपने पढ़ने के लिए जाता है और उसे नमाज नहीं पढ़ाई जाएगी तो उसको 4th कक्षा का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। ये रामराज है क्या मेरे हिंदुस्तान का? क्या ये ट्रिपल इंजन की सरकार है? ये कानून व्यवस्था है? और सबसे गंभीर विषय ये है कि आज से 15 दिन पुराना मामला है। वो तो गनीमत है छत्तीसगढ़ मातारी का, हमें आशीर्वाद प्राप्त है कि हमें और आपको ये बात कम से कम पता चल गई। और मैं धन्यवाद एवं साधुवाद उन हिंदू बच्चों को करना चाहता हूं कि जो 15 दिन से, सोचिए वो कितनी दर बदर की ठोकरें खा रहे होंगे, वो 15 दिन से कितनी लड़ाइयां लड़ रहे होंगे, 15 दिन में उनको कैसा दबाव दिया जा रहा होगा, उन 15 दिन में वो पुलिस प्रशासन द्वारा कैसे दबाव दिया जा रहा होगा, वहां के माननीय सांसद, वहां के माननीय विधायक उनको कितना दबाव दे रहे होंगे जो कि बीजेपी से आते हैं। आखिर ये करना क्या चाहते हैं? विषय ये है, प्रश्न यह उठता है। अगर वह घटना हुई है और वह जो सरकार से के जो व्यक्ति हैं उनका सहयोग ना मिलना, इस बात को बताइए, बड़ा आरोप लगा रहे हैं गोपाल जी, बड़ा आरोप लगा रहे हैं अंशुल भाई की सरकार की इसमें सहमति थी, साजिशन किया गया। क्या लगता है आपको, प्रोवोकिंग ये कृत्य है या फिर साजिशन है या फिर सरकार की सहमति थी, जिस तरीके से अंशुल भाई कह रहे हैं कांग्रेस आरोप लगा रही है? पहले कांग्रेस और भाजपा के फर्क को समझना पड़ेगा। न्यू ईयर के दिन आज से 2 साल पहले 200 हिंदू परिवारों पर अटैक किया गया, 200 हिंदू परिवारों पर अटैक किया गया। और उस समय जब पुलिस में केस हुआ तो हिंदू परिवारों के खिलाफ ही केस होता है। यह कांग्रेस की शासन थी। और आज ये जो पाठ पढ़ा रहे हैं, इस समय सो रहे थे ये, उस समय किस निद्रा में सो रहे थे ये पूरे की पूरी कांग्रेस? मैं पूछना चाहता हूं इनसे। और आज ये जो बातें कर रहे हैं, तो आज मैं बताता हूं कि आज हिंदू भाई, सनातनी भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हिम्मत रखता है कि पुलिस थाने तक पहुंच कर रिपोर्ट कराता है और पुलिस प्रशासन तुरंत तत्काल इमीडिएट। अरे वो तो कह रहे हैं 15 दिन हो गए, अभी तक हिम्मत कहां थी? डबल इंजन की सरकार थी। बात तो सुन लो। वो कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार है, हिम्मत कहां है? 15 दिन हो गए मामले को बीते हुए, ईद उल फितर के दिन का ये वाकया है। भूपेश बघेल कहां था? 200 हिंदू भाइयों को घर से उठाकर पुलिस ले गई थी, कहां थे आप? किस जगह पे सो रहे थे? कौन सी निद्रा में सो रहे थे? अभी हंस रहे हो, तब क्यों, कहां हंस रहे थे? किस निद्रा में सो रहे थे? ये पूछना पड़ता है। और इतने आरोप लगाने से पहले आप सुनिए, कांग्रेस के लोगों ने 200 हिंदू भाइयों के घर से उठवाकर अरेस्ट करवाया था। तो कांग्रेस के लोगों ने मैं बिल्कुल आपके चैनल में 100% पुख्ता सबूतों के साथ बता रहा हूं कि कांग्रेस के लोगों ने मिली भगत थी। अरे इनके आज आप देखिए कि अगर ये किसी ने कंप्लेंट किया है तो कंप्लेंट करने के बाद
कंप्लेंट करने के बाद पुलिस ने उसको कंप्लेंट को नहीं गोपाल जी बात समझिए ना, लिया है। गोपाल जी गोपाल देखिए जी ये जो समझिए। इनका एक सवाल है अंशुल भाई का कि देखिए 15 दिन बीत जाने के बाद आप कह रहे हैं कि इस वक्त जो है सरकार डबल इंजन की है और इस समय कम से कम युवा हिम्मत तो कर रहा है कि सरकार पुलिस इंजन की। स्टेशन में जाके कंप्लेन तो करा रहा है, बिल्कुल। लेकिन वे कह रहे हैं बिल्कुल। कि इतना लेट लतीफी क्यों ये मामला संज्ञान में आया है। 15 देखिए, दिन निश्चित ईद की रूप बात से- है और ईद के बाद ये 15 दिन बाद ये खुलता है मामला। सरकार डबल इंजन होने के बावजूद भी इस तरीके से दब गए मामले क्या? देखिए, सरकार कोई मामले को दबाती नहीं है। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है कि पत्रकारों को घर से उठवा के उनके जेब में ड्रग डाल दे। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है। ये भूपेश बघेल का काला कार्यकाल नहीं है कि ऐसी कोई बात होगी। निश्चित रूप से सारे विषयों पर कानूनन पहलुओं पर जांच हो रही है और अगर मेरे युवा भाई, मेरे अभी तक तो सनातनी जांच भाई हो आकर करके हिम्मत- तमाम चीजें हो जानी चाहिए सर। 15 दिन आपके बीत भूपेश जाने के बघेल बाद भी के अगर इस पुत्र तरीके से के ऊपर- इस तरीके आपके से भूपेश मामले में बघेल के लिपापोती की सुपुत्र जा रही है के सर, ऊपर तो मर्डर बहुत का भी आरोप शर्मनाक लगा है। है। तो जांच का करवाएं तो आप क्यों थाने पहुंच जाते हैं? बताइए ना, क्यों धरना देने भूपेश बघेल पहुंच जाता है? उसके बच्चे पे तो, उसके बेटे पे तो कानूनन अपराध का धारा लगा हुआ है, मर्डर का आरोप लगा हुआ है। क्यों पहुंच जाते हो आप लोग धरना प्रदर्शन में? घर में रहना चाहिए, हंसते हंसते टीवी देखना चाहिए और न्यूज देखते हुए भूपेश बघेल के लड़के का हालत देखना चाहिए कि मर्डर क्यों करवा रहा था, किस लिए करवा रहा था, पूछना भी चाहिए। आप तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, मुझे लगता है आपकी एक्सेस होगी भी जवाब बिट्टू बघेल से चलिए, पूछना चाहिए। जवाब महादेव दो। ऐप पे कहाँ अंशुल भाई, है ना? जवाब। ठीक है। तो अब आप अंशुल जी, कहानी जवाब ये है, प्रश्न कहानी मैं प्रश्न- इतनी है मैंने बड़ा कि धैर्यपूर्वक अगर सुना। चलिए, अगर बोलिए। कोई भी मामले में अगर हाँ। किसी ने आरोप लगाया है, पुलिस के पास गया है, तो अब पुलिस कार्रवाई है, बताइए। अब मेरा सवाल इनसे है कि 200 लोगों पे क्यों आपने अरेस्ट कर दिया था जवाब आपकी सरकार में? आ गया, और जवाब आज के समय में जवाब तो आपको पूरी सरकार को देनी है, पूरी जनता को देनी है, सबको देनी है। और जनता इसीलिए तो आपको नकार दी है, घर में बैठे बैठे जवाब दो। यही ठीक कर है। दी है आप लोगों का हालत। ठीक है, राहुल जवाब गांधी दीजिए भी अंशुल भाई। संविधान में बैठ, संविधान की कॉपी लहरा लहरा के जवाब चलिए, देते हैं। चलिए, अरे चलिए, जवाब अब- झूठों को अरे- मत दीजिए, अरे, सच्चाई ठीक है, आप सुनिए। बताइए। आ गया है सर। गोपाल जी सच्चाई सुनिए। बताइए। सामंत अरे जी, आप मेरी तो- मेरी बारी है। अरे मैं मेरी सुन बारी रहा आ हूँ, गई। आप ही को सुन रहा हूँ। ठीक है अंशुल आप जी, बताइए ना, बोल आप 200 रहे हैं, लोगों मुझे को क्यों कैसे सुन अरेस्ट, रहे हैं? मैं जवाब 200 लोगों को अरेस्ट क्यों करवाए थे, उसका जवाब सर, दो। ठीक है, जवाब तो ले को लीजिए शांत सर। करा देंगे तो वो जनता क्या होगा कि हम आपस में प्रवक्ता भिड़ते रहेंगे तो नहीं, नहीं, जनता बोलिए, तक बोलिए, आप जवाब बोलिए। नहीं जाएगा। मैं नहीं, उम्मीद बोलिए, करता हूँ बोलिए, आप बोलिए। धैर्यपूर्वक आप अरे मैं आप जवाब दे बिल्कुल रहा हूं। बोलिए। आपने बिल्कुल आपने बोलिए। बड़ी सुंदर बात कही। आपने बड़ी सुंदर बात कही कि 4 इंजन की सरकार है। आपने यह बात भी कही कि आज कम से कम सनातनी हिंदू की सरकार होने के बाद सनातनी हिंदू मेरा भाई जाग चुका है, कम से कम पुलिस स्टेशन तो उसको जा रहा है। बड़ी बहुत सुंदर बात कही। ऐसा इसके पहले सही नहीं बात है। होता था आपके पहले तो हिसाब आप लोग से। डंडा मरवा लेकिन देते थे। अरे सर, आप बीच में मत बोलिए ना, मैंने आपको सुना। अरे बीच में धैर्यपूर्वक बोलना सुना। आपने सुना। अरे आपने शुरू मान्यवर, किया था। मान्यवर, अरे मान्यवर आपने शुरू किया था। अरे गोपाल जी बड़ा सुन लीजिए, समस्या है, गोपाल जी साहब। सुन लीजिए, ऐसे नहीं, ऐसे इनको नहीं, सुन गोपाल तो जी लीजिए सर। जनता अरे सुन ही जनता रहा हूँ important है, भैया, सर। सुन ही रहा हूँ। आपने कहा था कि इससे जनता पहले नहीं कितना जाती important थी। है। इस आपने कहा कि जनता पहले कितना- नहीं जाती कितना थी। important है ये, लेकिन आप लेकिन हमको समस्या बताइए यहाँ ये। उत्पन्न होकर आई है मान्यवर कि 15 दिन पहले ईद थी, शायद आपको ज्ञान होगा। आप भी तो युवा 15 राजनीति ईद करते के हैं, दिन, क्यों आप ईद नहीं के पहुंचे? दिन, ईद के दिन यह घटना घटित हुई। आज अरे ईद विपक्ष को कहाँ था? 15 दिन हो चुके हैं। विपक्ष अब कहाँ 15 था? दिन में सुन तो लीजिए वह जो गोपाल जी, सात- सुन लीजिए, वह उसके जो बाद आप छात्र एक ही हैं, बार जवाब दे दीजिएगा। हमारे पास वो दो ही 15 गेस्ट दिन हैं। में नहीं, 15 खूब दिन समय है में- हमारे 15 पास, दिन खूब में- समय है 15 हमारे दिन पास। मैं बस में- प्रथा को अरे repeat भाई, कर रहा हूं। हमारे पास बड़ा टाइम की कमी समस्या नहीं हो है, गई। खूब समय है, दो 15 गेस्ट दिन हैं हमारे में- साथ। क्या है 15 बीच दिन में ये में- हंसी 15 ठीक दिन है, में- गोपाल जी, मान्यवर, गोपाल जी सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा। पंद्रह एक ही दिन साथ। नहीं, मैं तो सुन ही 15 रहा था दिन भैया, में- मैं तो ये हंसी टिटोली 15 कर रहे थे, तो अब मैं बीच बस- बीच में आप ये जो गलत बोल रहे हैं जनता ना, सुन- दर्शकों को कुछ समझ नहीं आएगा ऐसे बुरा सर। लग जा रहा है। अरे ऐसे कुछ सर, समझ नहीं आएगा। मुस्कुराहट एक दुआ है, अंशुल जी दिया बोलिए। कीजिए, दिया कीजिए। अरे, अरे। 15 दिन में वही जो स्टूडेंट आपकी थे जिनके मुस्कुराहट लिए बड़ी अच्छी है, आपने मुस्कुराते दिन रहिए। भर, अरे बोलिए, बोलिए 15 अंशुल दिन जी में बोलिए। जो स्टूडेंट जिनके प्रति आपकी सहानुभूति है और होना भी चाहिए, 15 दिन में क्या वो 4 इंजन की सरकार मंगल ग्रह पे चली गई थी? 15 दिन में क्यों नहीं हुई अरे कार्रवाई? सरकार वह तो थी, स्टूडेंट तभी तो यह भी रिपोर्ट कह रहा हुआ। है। नहीं, अब झूठ वो बोल उल्टे रहे हैं। पूछ रहे हैं अंशुल भाई कि विपक्ष कहाँ था 15 दिनों तक। भाई अगर 15 दिन में सरकार मार्च में रहती तो FIR दर्ज कहाँ से अंशुल होता? भाई, आप अब भी- वो आप अब भी- अब मैं गोपाल तो जी आप ही पूछ से रहे हैं उल्टे सीखा। कि कहाँ थी गोपाल जी तो विपक्ष जवाब ही 15 दिनों लेना तक। ही नहीं दे मैं रहे। तो पता जवाब नहीं दे रहा हूँ ना, इनको क्या मार्च भाई में अगर खत्म आ रहा सरकार है। होती अरे तो भैया, FIR डिबेट दर्ज का कैसे तरीका होता? सीख लीजिए गोपाल जी, अगर ऐसे मार्च नहीं में होता है सरकार, भाई अरे साहब। मैं आपसे गोपाल नहीं जी, सीखूंगा भैया। गोपाल जी, हमसे मत आपने रुक सीखिए। जाइए, जिस तरह अंशुल से भैया रुक मुस्कुराहट जाइए, दी, अंशुल जी रुक आपने जाइए, जिस तरह से माखौल मैं अंशुल जी बनाया रुक ना, जाइए। गोपाल जी, मुझे आप हमारे मौका पास देंगे तो मैं अंशुल, पूछूं, रुक जाओ, गोपाल जी, मैं गोपाल देखिए- जी, गोपाल जी आपसे बात कर रहा हूं मैं, गोपाल जी हमारे पास दो ही मेहमान हैं, जिस- ऐसे बोलेंगे
बोलेंगे तो दर्शकों तक आवाज नहीं पहुंच पाएगी। देखिए, उनको मेरा बोलने सीधा दीजिए, अपनी सवाल बारी है में आप बोलिएगा। कि एक मिनट आप सुन लीजिए। नहीं, मैं आप ही तभी से बोल रहे शांतिपूर्वक हैं। बात कर रहा अंशुल भाई था। को सुन लीजिए। मैं शांति
ये जो इस तरह से सुनना ही हंस नहीं रहे चाह हैं रहे। ना, अगर अरे सर, डिबेट में इस तरह से अच्छा, एक मिनट सुन लेते हैं गोपाल जी, क्या कहना चाहते हैं मजाक गोपाल उड़ाते जी? हुए गलत डिबेट बात कर है। रहे हैं, तो डिबेट की मर्यादा ये नहीं होती अरे मान्यवर इसीलिए मैं इनको हंसना दिखा एक रहा दुआ हूँ अच्छा, ठीक है। कि ऐसे दिया कि- अरे दुआ करा अरे कीजिए, भैया, राहुल मैं गांधी आपको भी दुआ दुआ दे दे रहा रहे हूँ हैं। अपनी तरफ ठीक से। है, उनको आप- सुन मैं तो लीजिए। मुस्कुरा रहा हूँ। मैं अरे आपसे सुन लीजिए पूछ उनको, रहा सुन हूँ लीजिए। मान्यवर, मैं तो कि पूछ रहा हूँ 15 आपसे, दिन में वो मार्च स्टूडेंट में की अगर हालत हुई, सरकार उसकी होती जिम्मेदार तो कौन आपने है? हायर सामंत कैसे जी? अरे हुआ? गोपाल जी, क्यों अब आप इतने डिबेट को चिढ़ा हाईजैक रहे कर रहे हैं सर। क्यों? गोपाल जी, आप डिबेट को जिद्दिया हाईजैक मत क्यों कीजिए, रहे हैं? सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। हमारे पास 2 ही मेहमान है, मैं बार बार कह रहा हूं आपसे। अरे हमारे पास समय है, सुनने बहुत का समय है। धीरज मैं तो रखिए। सुन लिया हूं। आपने जो प्रश्न बोलिए। कह दिए, 200 अंशुल भाई हिंदुओं का भी बोलिए, जवाब मुझे अनइंटरप्टेड देना बोलिए। है, दो और मेरे को बिट्टू बघेल का भी जवाब देना है, बोलिए, मुझे बोलिए। सत्य सनातनियों का भी जवाब देना है। थोड़ा तो सुन लीजिए आप अगर मैं मुस्कुरा रहा हूं तो मैं आपको दुआ दे रहा हूं, आप इसको बीजेपी अरे की मैं तरफ भी मत आपको लीजिए दुआ अपने दे रहा दिमाग हूँ, आप में। भी थोड़ा अरे मान भाई, लीजिए। ये फिर अरे इतना ये तो अच्छा भैया दुआ इनके है, पास आप ठीक है, ठीक है। चीजें नहीं है, ये फिर फंस मुद्दे पे जाते हैं। आइए, आप भी मुद्दे पे दुआ आइए, मान अंशुल जी लीजिए, मुद्दे पे फंस रहे आइए। हैं, मेरे मान बोलने लीजिए। में क्या होगा आपका? अरे मैं आप हंस जब रहा हूँ, हंसी क्यों में फंस बुरा रहे मान रहे हैं हैं? तो मेरे अरे बोलने क्यों में क्या हंस- होगा अरे आपका? नहीं नहीं मैं भैया, आप मैं अपनी बात कांग्रेस कहिए, का अंशुल बन- भैया। मैं क्या पूरी जनता अंशुल जी, आप अपनी बात बोलने- कहिए। मैं अपनी कांग्रेस बात के ये ऊपर कह रहा पूरी जनता था, अगर हंसती है। जनता को मेरी आवाज पहुंच रही है, मान्यवर अगर बीजेपी के हंस नेताओं गए को मेरी आज। आवाज पहुंच रही है, तो मैं ये कह रहा आज था फंस कि गए जो हैं। घटना ईद के दिन हुई है, उस ईद के दिन आज 15 दिन बीत गए, वह जो स्टूडेंट है, वो जो 150 स्टूडेंट हैं, उनके साथ उनकी आप क्या लोग हालत कहाँ हो रही थे? होगी? वहां आप पर वह लोग कहाँ सरकार थे? क्या कर रही होगी, वह विपक्ष शासन कहाँ क्या था? कर रहा होगा, वह विपक्ष का प्रशासन कौन सा क्या कर नेता रहा गया? होगा? और प्रमुखता विपक्ष से का प्रश्न कोई पूछ युवा लेता हूं नेता गया? बीजेपी के आज प्रवक्ता से विद्यार्थी कि परिषद जब के से NSY छत्तीसगढ़ कहाँ मातारी आए? का हमारा उद्गम हुआ है, भूतो न भविष्यति, ऐसा काला इतिहास छत्तीसगढ़ की राजनीति में तो कभी नहीं हुआ है। हिंदू को मुस्लिम से लड़ाना, मुस्लिम को हिंदू से लड़ाना, इस प्रकार हे का कृत्य भगवान। कभी नहीं हुआ है। भारत जो का सुंदर मुस्लिम- आंचल चटक और सुंदर कब निकल कर आएगा? कांग्रेस यह समझती है कि जब गुस्सा अलग हो गए अलग भैया धर्म, आज। जाति, धर्म, पंथ, समुदाय के लोग नाराज हो ना, सब ना, अनेकता ना, में बिल्कुल ना, एकता, अंशुल- ऐसे अंशुल भाई- हिंदुस्तान की विशेषता वाली विचारधारा अंशुल के भाई, साथ मैं मिलेंगे इससे और मैं सुंदर इससे सा और ना भारत दर्शक जब इससे बना सहमत रहा, होंगे कांग्रेस की कि सोच। इसमें हिंदू मैं और इनसे मुस्लिम ये को पूछना- लड़ाने वाली बात ही नाराज नहीं है हो अंशुल गए, भैया। नाराज हो गए आप। ये पूरा मामला एक तरीके से सार्वजनिक तौर पर ये है अंशुल भैया, लड़ाने वाली बात नहीं है इसमें। 4 बच्चे मंच पर चढ़ते हैं जो एक विशेष समुदाय से हैं, और उसके बाद कहा जाता है कि 155 बच्चों से कि नकल करो, नमाज पढ़ो। लड़ाने वाला विषय नहीं है। में आपका वही तो प्रश्नवाचक चिन्ह है, आपने सही बात कही। और वो भी कौन सी धरा पर हो रहा है? मां कौशल्या की धरा पर हो रहा है। वो कौन सी धरा पर होगा? प्रभु राम की माता की कौशल्या की धरा पर हो रहा है। और किसकी धरा पर हो रहा है? जिसमें 4 इंजन की सरकार है। अच्छा, तो एक वो बात प्रश्न ये भी 4 कह रहे हैं इंजन की गोपाल जी सरकार की से पूछा जाएगा। 15 दिन तक अगर हम चुप थे, अगर बीजेपी चुप थी, सरकार चुप थी, तो विपक्ष कहां था? बिल्कुल, नहीं, मैं यही पूछ रहा हूं, सर- मैं वही सर- बताना ही चाह रहा था मैं कि 15 ये दिन तक अगर ये चुप आपसे थे, थोड़ा शासन निवेदन चुप था, है कि प्रशासन अगर चुप था, रिपोर्ट कराने तो की हम कहाँ थे? जिम्मेदारी वही किसकी तो हम होती बता है? रहे आप हैं। भी अपने चैनल में अरे बड़े तस्दीक भैया, करिए। हमसे प्रश्न किया गया दादा, आप अपने नहीं समय में आप बोलिए ना। काफी गोपाल जी आ रहा हूं, गोपाल जी, गोपाल जी, विनम्र निवेदन है आपसे। गोपाल जी, आ रहा हूं आपसे, समय तो बराबर आ रहा हूं गोपाल जी, आ रहा हूं, बस आ रहा हूं आपके पास। आप एक मुझसे तरफ का प्रश्न बात है। करेंगे तो अब हमारे कैसे पास होगा? समय ये कमी है, बताइए। फाइनल कमेंट आप ही दीजिएगा। गोपाल जी, आ रहा हूं। मतलब इंडिया न्यूज की भी नहीं, गलती हो फाइनल गई कमेंट सामंतो नहीं जी के भैया। सामने कि आप समय मैं मुझे सिर्फ- ज्यादा दे। अरे नहीं मेरा सर, कोई आप बोल मित्रता नहीं। लीजिए, अरे आप साहब, बोल लीजिए, सुनिए। लेकिन एक चीज आप भी तो सुन लीजिए, मैं आपको खत्म तो चलिए करूं। गोपाल जी ही बोलिए, मार्च में फाइनल अगर कमेंट दीजिए, सरकार हमारे पास थी- समय कमी है। मार्च में अगर सरकार थी तो रिपोर्ट दर्ज कैसे हुआ? मुझे मार्च में आपके सरकार जवाब थी। देने, मुझे आपका दूसरी- जवाब देना है अरे सर, मैं बिट्टू आपको, बघेल अरे का जवाब डिबेट देना कर रहे हैं ना, आप समय तो दीजिए मुझे। डिबेट कर रहे हैं ना, एक मुझे करके मैं 200 प्रश्न हिंदुओं का पूछता जवाब हूं। देना आपने है। प्रश्न आप पूछा, मैं धैर्य आपको तो रखें उत्तर थोड़ा दिया। सा। आप भी थोड़ा धैर्य रखिए ना, ये मैं एक नहीं सवाल होगा। पूछ रहा हूँ। अरे हम आपने तो, पूछा मार्च मैं में, और तो मैं स्वयं एंकर सरकार महोदय आपसे दोनों पूछता धैर्य हूं। रखे हैं भाई, आप ध्यान ही अरे नहीं दे रहे। आपसे, अरे तो मैं पूरी धैर्य तो डिबेट रखा में हूं। बस आपने यही हुआ कहा, है। अभी मेरे अरे से मैं प्रश्न धैर्य पूछा तो गया ना है। गोपाल जी ने कांग्रेस कहाँ थी? सुना अरे है, मेरे से ना प्रश्न अंशुल जी पूछा, ने आप बोला पूछे, है। प्रवक्ता नहीं है दर्शक भाई क्या साहब। समझे होंगे, दर्शक के ऊपर छोड़ता हूं मैं। और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल यह है कि ये किस तरीके से बीजेपी कह रही है कम्युनलिज्म है, पूरी तरह से कम्युनलिज्म है। 4 बच्चों को चढ़ाया जाता है मंच पर, उसके बाद कहा जाता है नमाज पढ़िए। और कांग्रेस पार्टी अब आरोप लगा रही है, सुना आपने डिबेट में किस तरीके से कांग्रेस पार्टी कह रही है कि देखिए पूरी तरीके से अराजकता है,
डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी इतना समय लग गया, 15 दिन हो गया, ईद की बात है, अब जाकर के मामला संज्ञान में आ गया। कहां डबल इंजन की सरकार सो रही थी क्या? गोपाल जी, अंशुल जी, बहुत शुक्रिया। इंडिया न्यूज पर आप लोगों ने अपनी बातचीत कही, अपनी पार्टी का पक्ष रखा, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि भाई इस तरीके से कब तक आखिर चलता रहेगा? और अगर ये केंद्रीय विश्वविद्यालय में अगर ऐसी घटना हुई है तो बड़ा सवाल या निशान है कि आखिरकार वो प्रोफेसर, वो कोऑर्डिनेटर, प्रोग्रामिंग कोऑर्डिनेटर आखिर किसके सह पर इस तरीके से इस कृत्य को अंजाम देते हुए नजर आए? बड़ा सवाल है।
चलिए इन्हीं सवालों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। देखते रहिए इंडिया न्यूज।